महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में मैं हूं जावेद शाह। आपका हमारे खास शो महासंग्राम में मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त हमें प्रभाग नंबर 13 के जो उम्मीदवार हैं, सभी पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पे हमसे बात करने के लिए, प्रभाग के लिए उनके क्या विजन्स है, वो क्या करना चाहते हैं प्रभाग के लिए, इस सभी मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हम परिचय कराते हैं कि कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है और वो अपने प्रभाग की जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आपका नाम जानना चाहते। ज्योति गोपाल मंझलवार, किस पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं? प्रभाग क्रमांक 13 में अपक्ष उम्मीदवार हूँ और अपने जगदीश भाऊ गुप्ता के पैनल में। आपका नंबर? मैं वशिष्ठ जयेश राजा, परिवर्तन पैनल, जगदीश बाबू गुप्ता का जो पैनल है उसका मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ। गढ़ 10 से मैं बीटेक आईटी हूँ और मैं पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रह चुका हूँ और संघ की विचारधारा लेकर चलता हूँ। वंदे मातरम। आपका स्वागत। आपका नंबर? जय श्री राम। मैं सूरज मिश्रा, युवा स्वाभिमान पार्टी से, प्रभाग क्रमांक 13 आप? कुणाल श्याम सुंदर सोनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार। आपको? चला राजन पोकार, प्रभाग नंबर 13, कांग्रेस, भारतीय। तो ये सभी पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ हमारे इस शो में महासंग्राम में जुड़े हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे उम्मीदवार अपनी प्रभाग की जनता के लिए, उनके विजन्स के लिए, उनके लिए क्या करने वाले हैं, पहली प्राथमिकता ये किस चीज को देने वाले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं सबसे पहले और बात करते हैं कि इनके अपने विजन्स क्या है, प्रभाग की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपके विजन्स क्या है। बोलिए ना, बोलिए। प्रभाग की स्वच्छता करना है, नाल्या गंदी पड़ी है, नालों पर कव्हर करना है। मराठी में बोलू की हिंदी में? नाल्या स्वच्छ होत नाही आहे आमच्याकडच्या, नाल्यांवर कव्हर करायचे आहे आणि नाल्याचे खोलीकरण करायचे आहे। पन्नालाल बगीचाकडची जी भिंत पडली आहे नाल्याची ती बांधायची आहे, त्याची उभारणी करायची आहे आणि बरेच असे काम आहे की जे झालेली नाही। जसे उदाहरणार्थ जे ज्येष्ठ नागरिक असतात त्यांच्यासाठी एका ठिकाणी येण्यासाठी एखादी लहान अशी जागा करायची आहे, क्लब करायचा आहे की जे तिथे सुख दुःख त्यांची वाटू शकेल आणि एन्जॉय करू शकेल। आणि असे बरेच काम करायचे आहे। मुलांसाठी लायब्ररी नाही आहे, शाळेमध्ये अस्वच्छ पाणी असते, स्वच्छ पाणी पाहिजे। आणि जे रोड नाही आहे आमच्याकडे, सगळे खड्डे पडलेले आहे, ते रोड व्यवस्थित करायचे आहे। मी निवडून आल्यावर हे सगळे काम करेल आणि माझ्या प्रभागाच्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे आणि मी निवडून येईल याची मला हमी आहे। तो हमारे साथ यहाँ पर युवा उम्मीदवार भी है। उनका इस प्रभाग के चुनाव में वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव को फेस कर रहे हैं। उनका इस प्रभाग की जनता के लिए क्या विजन्स है, क्या करना चाहते हैं, विकास के लिए लिहाज से उन्होंने क्या सोच के रखा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिए जी? नमस्ते। पहला आपका जो मुद्दा था युवा, तो पहली बात तो ये जो कचरा और नाली वगैरह है, ये हमारे पुराने नगर सेवकों का ही कर्तव्य था और हमारा भी कर्तव्य रहेगा। वो नहीं कर पाए तो प्राथमिकता तो वही पहले कंप्लीट करना रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सी समस्या है, एम्प्लॉयमेंट भी समस्या है। महानगर पालिका में बहुत से काम आते हैं, उसमें हमारे युवाओं को प्राधान्य दे सकते हैं। कंपल्सन तो नहीं, पर प्राधान्य तो दे ही सकते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व की होंगी तो हमारा जो प्रभाग है वो मार्केट एरिया का सेंटर है। अगर आप देखोगे जयस्तंभ है, गांधी चौक है, जवाहर रोड है, ये सब मार्केट एरिया है। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, बाहर से मतलब बाहर के प्रभागों से भी कई लोग हमारे प्रभाग में आते हैं
और वापस बाहर जाते हैं। तो उसको लेके ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। और अगर हमारा प्रभाग गंदा रहेगा तो बाहर के प्रभाग वाले क्या देखेंगे हमारे प्रभाग को लेके। और एज ए यूथ जो माइग्रेशन हो रहा है आज की तारीख में, पुणे मुंबई ये सब सिलेक्ट कर रहे हैं, लोअर लेवल के लेबर जॉब्स के लिए भी लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो वो ना होते हुए यहाँ पे एटलीस्ट जो लो लेवल के जॉब्स है उसमें हमारे प्रभाग के लोगों को प्रायोरिटी देके आगे जा सकते हैं। बाकी भी कई तरह की निधि है, महानगर पालिका का जो फंड आता है उसके अलावा, जैसे हम सेस पे डिपेंड करता है हमारा महानगर पालिका टैक्सेशन पे जो हम कर भरते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी डीपीडीसी की निधि है, बाकी और गवर्नमेंट स्कीम्स है, हम वो ला सकते हैं। युवाओं के शिक्षण के लिए मतलब पढ़ने के लिए अगर जगह अवेलेबल नहीं होती है तो एटलीस्ट फिरती कंटेनर लाइब्रेरी जो बोलते हैं, जिसको फिरती लाइब्रेरी बोलते हैं, वो अवेलेबल करा के दे सकते हैं। फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनको एक जगह जमा करने का, जैसा आंटी ने बोला हम एक ही पैनल से है और हमारे विजन भी सेम है। तो जो हमारा मेन विजन है कि हम एक धार्मिक जागृति के लिए भजन मंडल के साहित्य, छोटे मोटे साहित्य, कोई बहुत बड़े साहित्य नहीं, छोटे मोटे मंदिर हर प्रभाग में है। एक अगर छोटा सा एरिया भी कंसिडर करें वहां पे 2 से 3 मंदिर है, तो वहां पे अगर हम भजन मंडल के साहित्य अवेलेबल करके देते हैं तो जो हमारे प्रभाग के लोग हैं वहां आ सकते हैं। और सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति में है। और जगदीश भाई गुप्ता जो हमारे मार्गदर्शक है, उनकी प्रेरणा से हम उनका अनुभव लेके और हमारा नया जो विजन है, नए विजन और नेतृत्व लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वंदे मातरम। तो इनका कहना है कि ये सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ युवा स्वाभिमान पार्टी से भी उम्मीदवार है, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या विजन है, वो क्या करना चाहते हैं प्रभाग की जनता के लिए, क्या करना चाहते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से मेरा कार्यक्रम वगैरह चालू है, सामाजिक, धार्मिक, सोशल सभी जगह भी हमने इसके पहले रोजगार मेड़ावा लिया था। तो ज्यादातर हम रोजगार मेड़ावे पे उतरे और कई गरजू लोगों को चश्मे वाटा किए, जिनका ऑपरेशन नहीं होता था, हमने उनके लिए ऑपरेशन की सुविधा कराई। और रोड नाली का तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला प्रेफरेंस वही रहना है कि भाई मैं रोड नाली हमारे स्वच्छता का दे, अगर साफ सफाई नहीं होती है तो फिर बीमारी बढ़ती है। आज फवारनी वाले आते नहीं है, सब यानी डेंगू के पेशेंट, वहां की जो शुरुआत होती है साफ सफाई के मुद्दे से होती है। सबसे प्रथम मेरा मुद्दा वही रहेगा, साफ सफाई। और दूसरा, एक आज मैं एरिया में घूमते रहता है, हमारे यहाँ तो 8 बजे सवेरे नल आता है, पर ये भाग में देखा जाएंगे तो रात को 1 बजे नल आता है, किसी का 2 बजे आता है। और सामान्य परिवार में एक तकलीफ है, वो खुद कमाती है, खाते हैं, तो ऐसे तो पानी के कारण उनकी रोजमदारी गिरती है। तो एक नल का रेगुलर टाइम और पर डे 1 घंटा भी अगर पर डे मिला हमारे को पीने का पानी तो भी हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार भी है, आरोग्य से भी हम अभी जगह जगह पे महानगर पालिका के हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, सिर्फ फोटो में और सिर्फ पेमेंट नहीं कर रहे। पर आप देखते हैं क्या एक भी वहाँ पे डॉक्टर मिलते हैं तो नॉर्मल मिलते हैं, सुई लेने से नहीं रहता ना, बाकी भी बीमारी रहती है। तो एक ऐसा मैं सोचा हूँ जैसे बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े जो भी हॉस्पिटल है वही तर्ज पे अपन यहाँ पे हॉस्पिटल की सुधारना की जाएगी यहाँ पे। ये मेरा एक और मुद्दा है, क्योंकि आज सामान्य परिवार हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग इलाज नहीं करा सकते हैं। और स्कूल कॉलेज है, आज सबसे बड़ी स्कूल हमारी महानगर पालिका की नेहरू मैदान, वो बंद हो चुकी है क्योंकि बच्चे नहीं है। क्यों बच्चे नहीं है? क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं। अभी यहाँ पे लाल डब्बा 8 नंबर की स्कूल है, वहाँ पे शिक्षक को पेमेंट 7 से 8 हजार रुपए दी जाती है, पर टीचर उतने में नहीं पढ़ते। फिर जो हिसाब से टीचर रहते हैं वो बच्चे वैसे ही पढ़ाते। फिर टीचर ट्यूशन बाहर लेते तो बच्चों को समय कम देना है। तो एक बार टीचर की भी पेमेंट और वहाँ के जो बैकग्राउंड है पूरा वहाँ पे उसको ध्यान रख के कार्य किया जाएगा। और प्ले ग्राउंड वगैरह है, सभी बच्चों के जिम वगैरह, छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हमारे साथ में है। स्वच्छता, विकास, शिक्षण, आरोग्य, इसी मुद्दे को लेकर सभी जो उम्मीदवार है उनका अपना एक स्टेटमेंट रहा है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार है, हम उनसे जानना चाहेंगे वो पहली प्राथमिकता किस चीज को देंगे। मैं कुणाल श्याम सुंदर सोनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओर से उम्मीदवारी की है। मैं जैसे कि मेरे मार्गदर्शक सुनील भाऊ देशमुख, आपने देखा है कि सबसे पहला उड़ान पुल सुनील भाऊ के माध्यम से आया है, जो उनको विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। मैं उन्हीं की गाइडेंस लेके प्रभाग नंबर 13 का विकास करना चाहूंगा और बस इतने ही बोलना चाहूंगा। जय श्री श्याम। आपकी क्या विजन है, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मी अर्चना राजन स्पोकर। मी म्हणजे जे हे स्वच्छता अभियान आहे, नाली खोलीकरण आहे, नाल्या साफ करणं आहे, स्वच्छता, रोज घंटागाडी आली पाहिजे, कचरा साफ आणि रोज झाडाला आले पाहिजे। आमच्याकडे जे पूर्ण जे आपल्या बगीच्याचा जो साफसफाई असते, कचरा पळते तो तर 2-3 दिवसांनी झाडाला येतात, नाही तर येतात फोन करावा लागते आम्हाला।
त्या कारणाने जर स्वच्छता अभियान आणि म्हणजे रोज झाडाला आणि साफसफाई त्याच्याकडे माझं जास्त लक्ष आहे आणि जर मला निवडून दिलं तर मी याकडे जास्त लक्ष देईन साफसफाईकडे. हमारे साथ और भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस प्रभाग की जनता के लिए विकास के लिहाज से वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना. जय श्री राम. मैं पवन श्रीवास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ओबीसी का कैंडिडेट हूँ. ये जो है चुनाव, ये जमीन लेवल का चुनाव है. यहाँ पर लोगों की जो मूलभूत जो गरजें रहती है, इसके लिए चुनाव होता है और उसी पर हम काम करेंगे ताकत से. हमारे साथ शिवसेना उबाटा से भी उम्मीदवार है, उनसे बात करेंगे कि वो इस प्रभाग की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, विकास के लिहाज से उन्होंने क्या सोच के रखा है. जनता के लिए आप पहली प्राथमिकता किस काम को देंगे? मेरा मुद्दा मेन ऐसा है कि हमारा जो प्रभाग है उनमें अनेकों समस्या है और समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है कि हम उसको नहीं खत्म कर सकते. उनकी समस्या सिर्फ सफाई, नाली और गंदगी, बस उतनी ही समस्या है उन लोगों की. और जो पानी का है, लेडीज की समस्या जो मेन है पानी, कभी वो 3 बजे छोड़ेंगी, कभी 4 बजे, कभी रात में 12 बजे. तो इतनी छोटी भी समस्या अगर हम नहीं संभाल सकते उन लोगों की, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हम जिनको वोट दे के ला रहे वो किसी काम की नहीं है. ऐसा मेरा बोलना है कि भाई अभी तक हम जिन लोगों को चुन के ला रहे कि ये हमारे प्रभाग का है, ये कुछ बदलाव लाएगा, और उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है. हम जहां घूम रहे प्रचार के लिए, उनकी एक ही कंप्लेंट है कि हमने जिस पैनल को लाया है वो हमको 5 साल कहीं दिखे नहीं है. तो मेरा मुद्दा सिर्फ सफाई है और लोगों को उसके अलावा कुछ भी चाहिए नहीं हमसे, ऐसा मेरा मानना है. हमारे साथ भाजपा के कुछ उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस प्रभाग की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, विकास के लिहाज से वो क्या करना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे. क्या करना चाहते हैं आप इस प्रभाग की जनता के लिए? आप चुनावी मैदान में है, क्या करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं स्वाति चंद्रशेखर कुलकर्णी, प्रभाग क्रमांक 13 से भाजपा की उम्मीदवारी है मेरी, और मैं प्रभाग में 2017 से काम कर रही हूँ और प्रामाणिकता से मैंने काम किया है. और अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं जो भी काम करूंगी वो प्रभाग के विकास के लिए ही होगा, यही मेरी इच्छा है. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप आपका परिचय दीजिए जनता को कि आपका नाम क्या है और किस प्रभाग से आप चुनावी मैदान में है और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं. नमस्कार, मैं सौ लवीना गजेंद्र हर्षे, प्रभाग क्रमांक 13 से मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ. मैं प्रभाग वासियों को यही कहना चाहूंगी कि 2017 से जो हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था, तो 1 साल तो थोड़ा बहुत हमारे को सीखने में लग गया और थोड़ा बहुत जैसे सीखने का हमने प्रयास किया, 2.5 साल का कोरोना आ गया. जो बाकी के जो बचे हुए साल थे उसमें हमने जो भी काम था, स्वच्छता का, बांधकाम, नाली, रास्ता, जो हमारे से हुआ एरिया में, जैसे ऐसा हम निधि डालना चाहते थे वैसा किए. कुछ अधूरे काम हुए तो आगे के इसमें हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद. अगर जनता आपको चुनकर देती है, आप जीत जाते हैं इस चुनाव को, तो आप किस तरीके से काम करेंगी? 2017 से लेके अभी तक जिस तरीके से हमने काम किया है, निरंतर वही तरीके से हमें आगे भी काम बढ़ाना है. यहाँ पे सबसे महत्व का है कचरे की समस्या. तो ऐसा नहीं है कि कचरे की समस्या पे किसी ने यहाँ पे आवाज नहीं उठाया है. विपक्ष रहो या सत्ताधारी रहो, हर किसी ने कचरे के विषय पे आवाज उठाई है. बट कचरा और साफ सफाई ये ऐसा सब्जेक्ट है जो निरंतर चलते रहने वाला सब्जेक्ट है. हम में से यहाँ पे ऊपर जो भी लोग खड़े हैं, एक भी व्यक्ति उसको हमेशा के लिए पूरा खत्म नहीं कर सकता है. वो निरंतर चलते रहने वाला सब्जेक्ट है. हमारी प्रायोरिटी ये है, हमारा प्राधान्य इस चीज का रहेगा कि जो स्वच्छता को लेके ये 4 साल जो प्रशासन का रास्ता है उसमें जो खामियां रही है साफ सफाई को लेके, वो सारी लाइन से लाए, सिस्टम बनाए, उस सिस्टम से उसको आगे निरंतर काम चलता रहे. ये हमारा उस चीज की प्रायोरिटी रहेगी. अच्छा, विकास के लिए आज से आपकी अपनी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मी मिलिंद बांबल. विकासाचा विषय म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा मिळायला पाहिजे या दृष्टीने नाले, रस्ते,
लाईट्स, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बगीचे आणि मैदानं वाचले पाहिजे. सर्वात महत्वाचं मैदान, युवकांना मैदान खेळण्यासाठी आहे, ते मैदान कुठेतरी वाचले पाहिजे. कारण की युवक जर घडला, तंदुरुस्त युवक आज देशाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मी पन्नासनगरच्या मैदानासाठी मागे 27-30 वर्षापासून स्वतःचे पैसे खर्च करून लढत आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा, विशेष म्हणजे साफसफाई हा एका दिवसाचा विषय नाही, तो नेहमीच झाली पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही सकाळी रोज 7 वाजता प्रभागात चक्कर मारून रोज साफसफाई झाली पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे. रस्ते, नाले, रोड, त्याचप्रमाणे मानपात सार्वजनिक दवाखाने आणि ओपन ग्रीन जिम या आमचा विशेष संकल्प आहे. आणि नागरिकांना, प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा मिळाली पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे. नमस्कार, जय श्री राम. मैं तुषार वानखड़े, भाजपा का मैं 15 साल से कार्य करता था. इस बार भाजपा ने जो अंतर्गत राजकारण के तहत जो सीट वाटप हुई है, उसके बाद मैं अपक्ष अगट से चुनाव लड़ रहा हूँ, अम्बापेट गौरक्षण प्रभाग से. मैं 7-8 साल से प्रभाग में स्वच्छता और बाकी सब चीजों के लिए काम कर ही रहा हूँ. अभी मेरा जो विजन है, चुन के आने के बाद में जैसे जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड पे सब युवाओं के लिए खेल की विविध अलग अलग सुविधाएं, उसके बाद ग्राउंड बचना चाहिए, जिम्स बनने चाहिए, ओपन जिम्स बनने चाहिए, जिसके तहत युवा व्यसनाधीन ना हो, उनके लिए एक खुद का अधिकार का एक क्षेत्र हो जहाँ पे वो समय बिता सके और एक निरोगी युवा तैयार हो सके. और स्वच्छता की जो विषय है, स्वच्छता का विषय हमेशा ही मैं 7-8 साल से काम कर ही रहा हूँ प्रभाग में. वही स्वच्छ पूरा शहर 100% सेटिस्फाइड करने का लोगों का मेरा प्रयत्न रहेगा. पानी की समस्या को लेकर मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ. हमेशा ही मैं प्रभाग में अपडेट रहता हूँ. पानी की समस्या को लेकर नई पानी की एक टंकी अपने प्रभाग में बने, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी प्रयत्नरत हूँ. उसके लिए जगह का काम चालू है, जगह देखना. वो जगह जैसे ही सैंक्शन हो जाएंगी तो पानी की का सुविधा भी, पानी का प्रॉब्लम भी प्रभाग का सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद अम्बा नाला का जो विषय है, अम्बा नाला को लग के जो एरिया है, चुनाभट्टी, नमूना वगैरह, ये एरिया में बरसात के टाइम पे बरसात का नाले का पानी सब घुस जाता है. उस नाले को लेकर भी क्या खोलीकरण का जो विषय है, वो भी मैं करने के लिए प्रयत्न हूँ. 7-8 साल से वो नाले का खोलीकरण का भी विषय मैं हमेशा से लेता हूँ. एरिया का सभी सपोर्ट और एरिया के लोगों की इच्छा थी कि मेरे को टिकट मिले और मैं चुन के आऊँ. अभी एरिया का अपक्ष रहने के बाद में भी सबका सपोर्ट है और इसी सब चीजों को लेकर मैं प्रभाग में काम करता रहूंगा. आपने सबने अपना अपना पक्ष रखा है. कई चीजों की है कि आपने पक्ष रख दिया कि मुझे ऐसा करना. उसके लिए क्या, कचरे के लिए क्या व्यवस्थापन है? आप चारों यहाँ पे नगर सेवक रहे हुए, यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे अंबा नाले का प्रॉब्लम, कचरा व्यवस्थापन का, कई जगह कंपोस्ट डिपो बने हुए हैं. आप खुद नगर सेवक थे, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि यहाँ ऐसा इतने साल व्यवस्थापन के लिए. मैं फ्रेंड्स वाइस से पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे नगर सेवक थे इतने सालों से, क्या व्यवस्थापन किया आपने? यहाँ पे व्यवस्थापन ऐसा है कि जो 5 साल का हमारा टेन्योर था, 2017 से 22, 17 से 22 का जो टेन्योर था, हमने सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर यहाँ पे लाइन से लगी रहे हैं. उसके लिए हम प्रयत्नशील थे. उसके बाद में जो प्रशासक काल जो शुरू हुआ, प्रशासक काल शुरू होने के बाद में सारे सफाई के ठेके बदले गए, नए से सब चीजें हुई, नए से प्रक्रिया हुई. उसमें हम जब थे नगर सेवक, वो समय के साफ सफाई के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, एग्रीमेंट बनते थे, उसमें हमने खुद हस्तक्षेप करके सारे पॉइंट्स हमें किस तरीके से करवा के लेने हैं, हम सब चीज करवा के लिए थे. प्रशासक काल में जो सफाई के ठेके के एग्रीमेंट बने, उसमें जो टर्म्स कंडीशन होती है कि जैसा पिछली बार प्रशासन काल में किसका शासन रहता है? प्रशासक काल में प्रशासन किसका शासन रहता है? जो सत्ता पे है, यहाँ पे सत्ता में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, आपकी सरकार थी, आपके लोग थे, सारे आप थे, फिर भी व्यवस्थापन की चुका आपका. व्यवस्थापक हमारा भी टूटा. यहाँ पे आमदार जो थे, आमदार भले हमारे अपने मित्र पक्ष के थे, अपने अपने वहाँ पे सब किसी की चीजें रहती है, उसमें अंतर्गत जो भी चीजें है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरीके से जनता को भी पता है कि इंटरनली क्या चीजें थी, क्या चीजें नहीं थी. यहाँ से कोई वंचित नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ से वंचित नहीं है. हमने जब हमारे सत्ता में थे, सफाई के ठेके में फॉगिंग होनी चाहिए, स्प्रेइंग होनी चाहिए. उसके बाद में निरंतर जो भी चीजें हैं, ब्लीचिंग पाउडर हर घर में पहुंचना चाहिए. जो घरों में कुएं हैं उनको ब्लीचिंग पाउडर मिलना चाहिए. हमने सब चीज करवा के लिए थे. बट जब लोकल बॉडी नहीं थी, लोकल बॉडी नहीं होने की वजह से, नगर सेवक नहीं होने की वजह से जो भी चीजों में हस्तक्षेप किए गए, जिस तरीके से किए गए, वो उस चीज को हमारे पता नहीं है क्या हुआ. बट अभी जो नया सफाई टिका हुआ है, उसमें हमने सारी सूचनाएं देके हमें जिस तरीके से आगे भविष्य में प्रभाग की साफ सफाई करवा के लेनी है, वो हमने सब चीजें करवा के लिए है. दूसरी बात, जो हर जगह कंटेनर्स रखते हैं, हमने उसमें एक चीज बहुत प्रमुखता से रखी है कि कंटेनर फ्री सिटी,
कि शहर में कंटेनर ना रहे, पूरे प्रभाग का सिर्फ एक ही डंपिंग यार्ड रहना चाहिए कि पूरे प्रभाग का कचरा एक ही कहाँ जगह डंपिंग यार्ड के लिए अपने पूरे प्रभाग में कहाँ सजेस्ट करोगे आपके यहाँ डंपिंग यार्ड होना? वो सलाह मांगेंगे ना आपसे कि कहाँ होना चाहिए डंपिंग यार्ड? सलाह के लिए हमने मतलब उन्होंने हमें सलाह मांगी नहीं है, हमने उनको ये चीज कही थी कि कंटेनर फ्री करके मिलेंगे। आपने पूरा प्रभाग घुमाया हुआ है, लेकिन डंपिंग यार्ड एक जगह रखना था, आप कौन सी जगह सजेस्ट करोगे सरकार को? मिलिंद नावल प्रभाग में करने से अच्छा हो तो कंपोस्ट डिपो सुखड़ी में है, वहाँ उसकी जरा तो दोनों के आपको अलग अलग विचार है, वो प्रभाग में एक जगह चाहते हैं, आप कंपोस्ट डिपो में जाना है। प्रभाग में तो जगह अच्छी मिली तो विषय नहीं है, लेकिन जो सुखड़ी में जो कंपोस्ट डिपो है उसमें अगर व्यवस्था अच्छी होगी, कचरे का निर्मूलन अच्छा हो गया तो पूरे शहर को यहाँ पे जो यहाँ से जो ऑटो उठेगा सीधा कंपोस्ट डिपो में जाएगा, क्या लगता है लगना ही आपको? क्या लगता है ऑटो जो उठा पूरा कंपोस्ट डिपो में जाएगा यहाँ से? मैं कुछ बोलूं उस पर कि इनको बोले तो आप बोलो, जिसको जानकारी, आप चारों में जिसको जानकारी दे, अभी अपन सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। हमारा प्रशासन को यही सूचना थी कि ऐसा कोई स्पॉट जहाँ पे रहिवासी क्षेत्र और व्यापारी क्षेत्र को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा स्पॉट एक सर्च करके निकाला जाए, वहां पे जिसको किसको भी तकलीफ ना हो, कि वहां पे निरंतर कि भाई यहाँ से दिन का कचरा पूरे ऑटो से जमा हो रहा है और वहां पे तुरंत उसकी उठाने की व्यवस्था हो रही है। ऐसा कोई स्पॉट देखे, ऐसा नहीं कि भाई पूरे प्रभाग का कचरा वहां पे जमा कर लो तो क्या वो पड़ा रहने दीजिए और शाम में उसको उठा के लेके जाइए। क्या लगता है ऐसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था क्योंकि पूरा प्रभाग बोल रहे हो, 5 साल प्रवीत के साथ में काम किए हो, बिल्कुल कांग्रेस के साथ में हो, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट एरिया है, मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं है, और यहाँ पे जो बाकी एरिया है वहाँ पे कोई जगह नहीं है, और कोई अपने घर के पास ऐसा कचरा डालने नहीं देगा, ये जगह पॉसिबल नहीं है। पवन भैया, ये जो है एरिया, ये पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे इस चीज के लिए बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। कचरा कहाँ ले जाए, होना नहीं चाहिए ना। मुझे सोल्यूशन बताइए ना, आपने बोल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसे प्रॉमिस करोगे, आगे जवाब भी जाना चाहिए ना उनके पास। यहाँ पर कंपोस्ट डिपो है, वहाँ पर अच्छे से इसकी सुविधा होनी चाहिए। यानी जो मिलिंद बांबल बोल रहे हैं वो तुम बोल रहे हैं, बिल्कुल बराबर। मैडम आप क्या बोलेंगे, कचरे की व्यवस्था क्या हो सकती है? महानगर पालिका ने हमको एक जगह ऐसे सजेस्ट करना चाहिए कि तुम ये जगह है, महानगर पालिका कहेंगे आप ढूंढ के लाओ, क्या करेंगे आप? पूरा प्रभाग जानकारी है आपको? कहाँ जगह प्रभाग में कहाँ जगह ऐसी? प्रभाग में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे दूसरे के बाजू के प्रभाग में वाव क्यों आने देगा आपको? ये वो तो सर्विस लाइन है जहाँ उनको लगता है सबको मिलके कि यहाँ सबकी बात है, ठीक है। अभी आपसे मुझे आपने प्रभाग घुमा बोला है, प्रभाग में कहाँ ऐसी जगह है कि सब जगह कंपोस्ट डिपो एक जगह लगा है? नहीं, आप लोग बोल रहे हैं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था बताइए ना, इससे भाई प्रॉमिस करने से नहीं होगा ना। नहीं, फिलहाल तो अभी प्रभाग में जगह नहीं है, हम एकदम मुद्दा उठाएंगे कि अभी के अभी बताओ जगह कहाँ है, एकदम हमको नहीं। अभी आप घूम रहे हैं प्रभाग में, अभी के अभी सारे प्रभाग से पूरे जानकार लोग हैं, पूरा प्रभाग होगा, पूरे प्रभाग के मालूम है, सारे मैदान मालूम है, नाले मालूम है आपको, सारी चीजें है। कहीं भी अभी आप अभी के अभी हम तो पब्लिक के सामने पूछ रहे हैं, आप बताइए जगह है ऐसी नहीं है? नहीं, हमको फिर भी देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रभाग की जानकारी नहीं है आपके पास। भाई साहब आपके पास भी क्या जानकारी प्रभाग की? महानगर पालिका ने इनको 8 साल में इनको जगह नहीं दिया, तो उनकी बात नहीं कर, आपकी बताओ, उनकी छोड़ो ना, आप आपकी बताइए ना, वो देखेंगे 8 साल में क्या करना है। प्रभाग की जानकारी हमको सब है, जहाँ पे हमको उचित लगे। ऐसा हो सकता है ये जो व्यवस्था चल रही है कि कचरा व्यवस्थापन एक जगह होना चाहिए, जो जगह ये लगे हुए वो नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा सजेशन है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? जैसा कि देखा जाए अभी कचरे के लिए अगर देखा जाए तो मैं नमोली में रहता हूँ, हर गली का कचरा मेरे घर के सामने, मैंने खुद मेरे माजी नगर सेवक मेरे चाचा रघुवीर गोटे उनके नाम से मैंने कचरा पेटी लगाया हो, और जितने भी घर है मेरे गली में वो मेरे घर के सामने लाके डालते हैं, और मैं खुद सवेरे कॉल करता हूँ कचरे वाले को कि ये तू उठा के लेके जा। ऐसा कुछ सुविधा होती है तो बात ठीक है, नहीं तो अभी तक की इन्होंने ना, अभी तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने क्या क्या छोड़ दिए, वो नहीं किए तो हार जाएंगे वो। आपको जीत के आने के लिए आपको क्या प्रस्तुति करना आप करिए ना। मैंने तो बताया वो सबको, 8 साल में क्या किया, 8 साल में क्या, ये जानकारी सबको है। कचरा डम के लिए अगर वो जो बड़ा बॉक्स रहता है उसके लिए अगर जगह नहीं दे तो चलेगा, लेकिन हर गली में एक मतलब कचरा पेटी रहना चाहिए कि जितने भी गली के है वो वहाँ पे जमा करे। हर गली में कचरा पेटी एक जगह की जो योजना होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। और क्या समस्या हो सकती है? वार्ड के जगह नहीं दे सकता है कचरे की, कौन सी सुझाव हो सकता है? वार्ड के एक तो कचरे की व्यवस्थापन होगी, वार्ड के विकास के लिए और क्या चाहिए, क्या लगता है? वार्ड के विकास के लिए क्या लगता है? वार्ड के विकास के लिए क्या होना चाहिए?
मैं विकास के साथ में सौंदर्यीकरण भी बोला, क्योंकि हम इधर वार्ड में घुसते हैं तो कहीं गड्ढे ऊपर है, कहीं रोड ऊपर है, रोड ऐसा है कि कई लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, सबको रोज दिखते हैं। मिलिंद भी रोज जाता है, प्रवीण भी रोज जाता है, मैडम भी रोज जाते हैं, कितनी बार गाड़ी होती है, थोड़ी सी सूचना नहीं दे सकते उसके लिए कि क्या होता है। एक चीज करना पड़ेगा, ठेकेदार और नगर सेवक के बीच की दोस्ती रखना नहीं पड़ेगा। अपने आप गड्ढे भी भरे जाएंगे और कचरे भी उड़े जाएंगे। और जैसे आपने बोला कि कचरा डंपिंग के लिए कहाँ पे, आजकल ये बड़ा डंपिंग का एक आ गया है, तो जैसे हर गली में इतनी छोटी गाड़ी है, उसमें डायरेक्ट गाड़ियां लग जाती है उसमें। मैंने बंबई में देखा हूँ, बड़े बड़े डस्टबिन रहते हैं, तो डायरेक्ट उठा के और बड़ी गाड़ी लेके जाती है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं बंबई पैटर्न पे। हम जहाँ जिस मैदान में खड़े वो भी देख रहे हैं कितना अव्यवस्थित मैदान है। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चालू नहीं थी, कार की लाइट चालू करनी पड़ी, महानगर पालिका का काम। प्रणीत क्या लगता है, ये लाइट क्यों बंद हुई होंगी? भैया नहीं, अभी सरल प्रश्न है कि नहीं, आप ठीक है, अभी आपको जानना नहीं हो आपके माहिती को लेना चाहूंगा। अमरावती शहर के विद्युत व्यवस्था का एक ऑटोमेटिक टाइम सेट होता है कि वो टाइम कौन सा है मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस चीज पे कुछ बोलूंगा नहीं, बट एक टाइम फिक्स है कि उसी टाइम पे पूरा अमरावती शहर की स्ट्रीट लाइट शुरू होता है। उसमें हमें कब लाइट शुरू चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं है, जो टाइम सेट किया गया है उसी टाइम पे लाइट शुरू हो हाथ का नहीं, व्यवस्था है, हाथ में किसी कुछ नहीं है। पहले लाइट शुरू हुआ था जी, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ है। तुम नहीं थे, पहले शुरू हो गया था, फिर बंद हो गया, फिर चालू हो गया। तो ये व्यवस्था जो भी होगी, आप नगर सेवक थे, नगर सेवक रहने के बाद में ये व्यवस्था की जानकारी नहीं भी रहने के बाद में हमारे में चलती है। राजा जी क्या सजेशन देंगे मार्केट के लिए, आप माइक लीजिए। क्या टेक्निकली, आप टेक्निकली बहुत चीजें बोले, क्या अच्छा वार्ड में हो सकता है? आपने अपने वार्ड में भी चोरियों का प्रमाण कम है, लेकिन आवक जावक सीसीटीवी का किसी ने, इतने लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट में बोला कि होना चाहिए करके। क्या लगता है अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है वार्ड के लिए? सीसीटीवी क्योंकि आना नहीं आना बात, लेकिन हम सलाह दे सकते हो सकती, ताकि इन लोगों को ध्यान में आए। जो एक चीज विद्या ने बोली कि जो ये कचरे की समस्या है ये कंटिन्यूअस है, पर अंबा नाली का जैसे आपने बोला, वो कोई कंटिन्यूअस समस्या नहीं, पब्लिक खुद से डाल रही है। तो उसके लिए छोटा सा अवेयरनेस ड्राइव कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं पता, पर अभी जैसे मैंने बात की तो वो शायद हम ट्राई कर सकते हैं। अवेयरनेस ड्राइव, पब्लिक अगर खुद समझ जाए कि वो नदी थी कभी या वो एक ऐतिहासिक चीज है, तो शायद हम उससे बच सकते हैं, मतलब वो चीज को हम सुधार सकते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम ऐसा बोलना उसका सोल्यूशन नहीं है। नाले व्यवस्थापन के क्या, पब्लिक में से कोई प्रश्न होता है आप बोल सकते हैं, पब्लिक से आंसर प्रश्न हम पूछ सकते हैं। कोई भी लगता है कि ये आपके नगर सेवक आने वाले हैं, आपके लिए क्या उचित रह सकता है, आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकते, जो भी पब्लिक आएंगे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जी 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 आपने, ये मेरा सभी लोगों से है, कोई पक्ष की बात नहीं है, आई एम अ कॉमन पर्सन। ये कचरे की जो समस्या है अपने यहाँ, तो ये डंपर जो यहाँ पे क्या कचरा भरा रहता है, तो अभी एक नया इधर आ गया ट्रेन की जो सर्विस गलियां है, वो लोग लॉक कर रहे हैं टीन लगा के, और फिर वो डंपर जो सामने आ जाता है, वो जब पैक हो जाता है तो और कचरा रास्ते पे आ जाता है। तो वो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो लॉक कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं, वो तो उनका चल रहा है सब। मैं इस पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो सर्विस लाइन में गेट लगे हुए हैं, हमारा प्रयत्न वही था कि वहां पे कचरा कोई मनपा के लोग आकर डालने नहीं, जहाँ के जो सामान्य नागरिक है वही लोग कचरा करते। कभी हमने उनको अवेयरनेस करने की बहुत कोशिश भी की है और बहुत सारे लोग अवेयर हो भी रहे हैं। जो वहाँ पे गेट लगे हैं, वो गेट का लगाने का उद्देश्य इतना ही है कि वहाँ पे कचरा ना हो, वहाँ पे उसका सर्विस लाइन का मेंटेनेंस अच्छा हो। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये नए सफाई ठेके में प्रोविजन की गई है कि हर प्रभाग से एक डंपिंग स्पॉट रखा जाए। डंपिंग स्पॉट भी ऐसा कि वहां पे रोज का कचरा जमा होगा, वहां पे एक यूनिट बनाया जाएगा कि कचरा गिरते से ही वहां से कचरा उठ के बड़े ट्रक में भरा जाएगा और वो ट्रक तुरंत कंपोस्ट जगह हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव है? प्रस्ताव नहीं है, ये सफाई के लिए प्रोविजन दी गई है कि किसी भी प्रभाग में एक स्पॉट बनाया जाएगा, वहां पे कचरा एक बार घंटी कटला भी जो भी ऑटो है वहां पे कटला, वो ऑटो खाली होने के बाद में 15 मिनट में कचरा वहां पे रखेंगे नहीं, वो वहां से तुरंत उठा के वो बड़े ट्रक में डाल के ट्रक सीधा कंपोस्ट जगह में जाएगा। व्यवस्थापन और निरीक्षण की जिम्मेदारी नगर सेवक की रहेगी 100%। हमारा व्यवस्थापक निरीक्षण की मतलब नहीं होता है, ठेका हर बार गया। सरकार ने हमेशा काम किया कि ठेके में दे सफाई, लेकिन देखा कि हमने 45 आदमी की जगह 30 आदमी आते हैं, वो नगर सेवक को साइन कर देता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ये सब रूमर्स है कि नगर सेवक साइन होता है, ऐसा यहाँ पे सबको मालूम है। नगर सेवक के साइन से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर उसकी व्यवस्था लगी है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर बीटीपीएन उसके बाद आपका कहना है कि प्रशासन काम कर रहा था, बराबर कर रहा था? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं कहा।
पहले के ठेकों में ऐसा था कि हर प्रभाग में एक सेपरेट ठेका था। वो समय प्रभाग छोटे थे जी, प्रभाग छोटे थे और 50-50 नागरिक थे। अभी नए ठेके में ऐसा हो गया कि भाई चार वार्ड मिला के प्रभाग की रचना हुई है। कुल मिला के अभी जो ठेका दिया गया उससे कचरे की व्यवस्थापन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या? सब अपनी अपनी राय दे, एक मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट की सॉल्व होंगे। आप बोलो। हम उससे प्रयत्नशील है क्योंकि ये जो सफाई ठेका इस बार हुआ है वो इंदौर पैटर्न की तर्ज, मतलब वो तर्ज पे हमने यहाँ पे टेंडर किया है। हमने सूचनाएं दी थी शासन को कि इंदौर पैटर्न में आज भारत में सबसे नंबर 1 पे इंदौर पैटर्न, इंदौर क्लीन सिटी करके राज्य स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चुना है। उस तर्ज पे एकल ठेका करके अमरावती में कि भाई किसी को ऐसा ना बोलने दें कि पब्लिक किसी अलग अलग व्यक्ति को दोष ना देवे। या जिसको जो उठाने का एक की तरफ है, देने का उठाने वाले का खत्म नहीं हुआ, उसका एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ, सब खत्म हो चुके हैं। वो उसका घर से कचरा जमा करने वाला भी एक ही कॉन्ट्रैक्टर है और जमा करने का भी वहां से कंपोस्ट लेके जाने वाला भी कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। व्यवस्था है सबके लिए। अभी जो आपकी पहले होता था कचरा आता है, डंपिंग पड़ा रहता था, इनका कहना है कि 15 से 20 मिनट में कचरा हट जाएगा। नहीं हटता है तो आप निश्चित रूप से दोषी आप रहेंगे। दोषी हम नहीं रहेंगे, दोषी प्रशासन रहेगा। उसके साथ साथ में हम इस चीज के लिए प्रशासन काम करता है और हमको हम निरीक्षण के लिए, प्रशासन जो काम कर रहा है उसकी जानकारी बराबर लोगों को पहुंची की काम हमारा ये है कि प्रशासन पे वो काम करवा के लेने का हम लचक रखे, उसमें प्रशासन बना के रखे कि वो काम तुरंत निरंतर होते रहे। हमारा प्रयत्न वो चीजें तो रहेगा। प्रश्न पूछा जाता है, मैं प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कचरे का जो ठेका जितनी लिया है ना, पारवानी हॉस्पिटल के पीछे वो कचरा पूरा जमा करता और वहां पे डाल देता। वो बाद में बड़ी गाड़ी आती है, बोलते हैं हम उठा के ले आते। इसका जो ठेकेदार है जो है ना, वो अपनी मनमानी करता। हमने इनका कंप्लेंट किए भी है मगर वो ठेकेदार इनकी सुनता नहीं। तो इसमें अपन ने क्या करना? नहीं, अभी सुनने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है, सुनना चाहिए। आप अभी वो मेरे पास बोलिए, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में, यदि कहीं कचरा रहता है तो आप दूसरे दिन मुझे बताइए, हम आपको उठाने की, जब तक ये सत्ता में नहीं आते, जब तक मैं कर सकता हूँ। तो वही है, उसका हमने उसको कंप्लेंट करी थी कि भाई तुम सबसे जमा कर रहा है कचरा और तुम यहाँ फेंक रहा है, तो तुम किसके आदेश से कचरा फेंक रहा है? बोले यहाँ बड़ी गाड़ी आएंगी, बोले वो कचरा जमा करके लेके चले जाएंगे। बोले मैंने बोला भाई आपको ये किसने आदेश दिया यहाँ पे कि यहाँ आप कचरा डाल दो? उसका आप जिनसे बात करते हो वो उनके एम्प्लॉय रहते हैं, उनके पास में जवाब नहीं रहता। आप प्रॉपर चैनल से जाइए, एक लेटर आयुक्त को लिखिए। यदि आपने आयुक्त को लेटर लिखा हो, उसका जवाब नहीं आया तो मुझे बताइए। आप कहीं से भी एम्प्लॉय से बहस को उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं, बराबर बोला भाई? 100% सही बात बोले। उसमें मैं एक ही बोलना चाहूंगा, ये समस्या थी कि रोज का कचरा जमा करने का ठेकेदार अलग था, उसकी व्यवस्था एक अलग ठेकेदार के पास थी, और वहां से कंपोस्ट डिपो तक ले जाने की व्यवस्था दूसरे ठेकेदार के पास थी। तो जो हाँ ऐसी रचनाएं थी पहले, इसमें वही होता था कि भाई ये नहीं कर रहे, हमने उनको बोला ये नहीं कर रहे, इस पे उस पे बोझ देने से अच्छा इस बार पूरा एक ही लगा हुआ है, तो एक ही व्यक्ति को कॉन्टेक्ट, एक ही एजेंसी को कॉन्टेक्ट किया गया है कि रेगुलर के घर से कचरा जमा करना है। में काफी व्यवस्था, काफी बहस हो गई है और करीब सोल्यूशन अभी है कि जब तक ये सत्ता में नहीं आते आप हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। इतनी उठाने की कोशिश करेंगे कि हमारी भी है साथ में। ये हमारे से इतना बोलना है, लोकल वाली जिस दिन ही छोड़ेंगी हमारे में से जो भी यहाँ पे हम लोग है कर, तब तक हम लोग हैं। बिल्कुल है, आप लोग हो, आपके बोलने में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिर्फ यही इतना बोलना है कि अभी इतने देर में सिर्फ एक ही मुद्दा उठा हुआ है, सफाई का, और मेरे नजर में सफाई का कुछ भी मुद्दा नहीं है 2 मिनट में सॉल्व होता है। सिर्फ उस पर नगर सेवक और नेताओं ने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल उसमें काम किया। भाई साहब अभी 4 साल से तो नगर सेवक थे ही नहीं, इंटरफेयर है नहीं कुछ। आपको ही बताया हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल से किसके आपको के 55 मजदूर होते हैं, कागज पे चेक कर लीजिएगा। अभी वो सिस्टम खत्म हो गई है, 55 मजदूर वाली सिस्टम, वो सिस्टम वो खत्म हो गई। हम जो अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, आगे क्या करना है, पुरानी की नहीं कर रहे हम आगे क्या रहेंगे, आगे की व्यवस्था की भी हम देख रहे हैं। और किसी को आप में से कुछ ऐसा कहना है कि जो छूट गया हो वो, नहीं तो हम पब्लिक से लेके हम लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे पूरा का पूरा। जी सर, मैं टीवी न्यूज की ओर से उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण ये है कि अमरावती महानगर पालिका 92 से बाकायदा 70 रोड पे आई है। उस समय से आज तक अमरावती महानगर पालिका का श्रेणी डी तक रहा, तब तक आज तक है ना किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम महानगर पालिका में रह रहे हैं कि नगर पालिका में रह रहे हैं। क्या नहीं,
बहुत सारी स्टडी इस बारे में, एक मिनट मैं उनको बोलूँ तो, महानगर पालिका अपनी ड वर्ग में क्यों है अभी तक, हम उसको ऊपर ले आने क्यों किया? आप 2 टर्म नगर सेवक रह चुके और पूरी शायद महानगर पालिका के आप सभापति भी रह चुके, शायद इस बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे से होगी। महानगरपालिका ड याच्यासाठी आहे की आपण जे सुविधा आहे ते सुविधा देण्यामध्ये कुठेतरी थोडंसं कमी पडत आहे आणि जे मुंबई म्हणजे नगरसेवक आम्ही नाही म्हणजे प्रशासन नगरसेवक तर आहेच आणि थोडं सुविधा ज्या आहे पूर्ण नागरिकांना मिळेल त्याच लातूर फाटा समजा इंदोर सारख्या ज्या साफसफाई आणि स्वच्छ अमरावती ज्यावेळेस होईल त्याचप्रमाणे स्मार्ट सिटी अमरावती होईल तेव्हा कुठेतरी अमरावती ड मधून ब मध्ये आणि क मध्ये येऊ शकते. क्या स्मार्ट सिटी कभी होगी अमरावती? हो सर, प्रणीत को सबसे पहले जो काका ने हमारे को सवाल किया है कि ड से ऊपर दूसरे शहरों में क्यों नहीं गई है, तो मैं एक ही चीज टेक्निकली पॉइंट है उसके, ड से क में, क से अ में जाने के लिए जो उसकी क्राइटेरियाज है कि भाई शहर में एयरपोर्ट रहना चाहिए, शहर में IT पार्क रहना चाहिए, शहर में ऊपर ग्राउंड होना चाहिए, शहर का इतना मतलब उसकी क्राइटेरिया फिक्स है कि उतना टैक्स कलेक्शन वहां से होना चाहिए, कि उनका क्राइटेरिया कि 200 का टैक्स वहां से होना चाहिए कलेक्शन, वो क्राइटेरिया जब हम पास हो जाएंगे तभी हम 10 से कम आएंगे, ऐसे उसकी क्राइटेरिया टेक्निकल क्राइटेरिया है उसके। अभी आपने एक बात इसमें कही है जो उतनी इनकम होनी चाहिए, अब सरकार की महानगर पालिका की इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास क्या टैक्स पे प्रेशर डालेंगे और कोई सोर्सेस है आपके पास में? मैं साथ में होती बाकी आप भी बोल रहे थे, आपके पास कोई है योजना है सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए? आप चुनने नगर सेवक के लिए खड़े हो, क्या सरकार को कोई दे सकते हैं? बिल्कुल बहुत सारी इनकम है, जैसे अब टैक्स वसूल जो है, पर साफ सफाई देंगे तो लोग खुद होके भी अगर आप टैक्स बढ़ाए तो हम हमारे को भी कोई आपत्ति नहीं लेंगे, पर वो आप सुविधा ही नहीं दे रहे महानगर पालिका की, इससे सुविधा के नाम पे लोग टैक्स ज्यादा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे। आपको क्या लगता है? सुविधा जर दिल्या जनतेला तर ते टॅक्स देतीलच. मी सुविधा सर्वांना नाहीत का, काही लोकांना आहे ते टॅक्स भरतात का? नाही भरत. मग सुविधाचा काय प्रश्न आला? सुविधा पूर्ण दिलंच पाहिजे. नाही, ज्यांना आहे सुविधा ते पण टॅक्स भरतात का? ज्यांना नाही आहे ते नाही आहे, ज्यांना सुविधा नाही ते टॅक्स भरत नाही, पण ज्यांना सुविधा आहे ते पूर्ण टॅक्स भरतात का? नाही भरतात. मग महानगरपालिकेची इन्कम वाढवण्यासाठी काय करणार आपण? टॅक्स वाढवणार. टॅक्स वाढवून लोकांवर बोसा येणार ना, हे तर सर्व लोक आहे ना टॅक्स वाढवले, टॅक्स वाढवणार आहे नाही काय? पवन जो टैक्स जो बकाया है लोगों का वो पहले लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले लोगों की जो मूलभूत गरजें जो है लोग जिसके कारण भर रहे नहीं टैक्स वो अपने को जानना पड़ेगा। अभी तो सरकार ने ये भी किया कि बैंक से कोई जबरदस्ती जो लोन दिया जबरदस्ती वसूली भी नहीं कर सकते, वसूली कैसे होगी? वसूली करना ही है ना, हाँ। लोगों की मदद करो, लोग खुद भरेंगे। आपने सही क्वेश्चन जो वसूली ऐसे होगी कि उनको सबसे बड़ी सभी नागरिकों को एक समस्या है कि उनके घर में से डेली गंदी कटला है और पीछे की सर्विस लाइन साथ में वो सुविधा अपन डेली वो प्रोविजन अपन डेली दिए ऑटोमेटिकली अपने को कर देने में अनिल जी आपको कहना चाह रहे हैं? मैं सभी का सिटी न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, मां अम्बे चरणों में अभिवादन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शाहू महाराज, संभाजी महाराज, सभी महापुरुषों के चरणों में अभिवादन करता हूँ। और टैक्स बढ़ाने मतलब जो रेवन्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा काम है वो हमारा संकल्प है। हम रेवन्यू कहाँ से बढ़ा सकते हैं? सोच चाहिए, विजन चाहिए। हमने ये प्लानिंग करके रखा हुआ है, जैसे नाला है, नाले के बाजू में दुकानें बढ़ाना है, उस माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, उससे सरकार को टैक्स भी मिलेगा। जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है वो बहुत भाग्यवान है। और हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, जैसे नमूना का नाला है, बुतेश्वर का है, सभी नाले उसके बाजू से ऐसा थोड़ा बढ़ा के, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नाले अपने ये प्रभाग के अंदर से जाते हैं। नाइक मार्केट से वहां देखो, आज तक भी वहां की, अगर मैं तो 10 साल से लगातार देख रहा हूँ, 10 साल से कभी समस्या, 10-12 साल से कभी समस्या सॉल्व नहीं। तो आप भी नगर सेवक थे, उसके पहले मिलिंद मामल नगर सेवक थे, इसमें कहीं पर भी जो नाला है, अभी तो पेट्रोल पंप बाजू बन गया, उसका आप देखो पूरा डंपिंग वैसे का वैसे बड़ा सिर्फ आता है, कचरा बाजू में करके चल जाता, फिर बरसात आती है, कचरा आगे बढ़। तो नाले की व्यवस्था के लिए क्या योजना है? क्यों कचरे का तो गया, टैक्स के विषय में कुछ मतलब और इतना ही नहीं, और हमने ये सोच के रखा हुआ है कि जैसे महानगर पालिका का रेवन्यू बढ़ाने के लिए, जैसे 10 रुपए का पानी का बोतल है लोग 20 रुपए में खरीदते हैं, महानगर पालिका प्लॉटिंग मतलब रहती है, महानगर पालिका निकाली, महानगर
नगर पालिका धंधा नहीं करती, ऐसे काम नहीं करेंगे, नहीं टैक्स बराबर नहीं करेंगे और दूसरे वसूली एक बढ़िया। टैक्स के विषय में मतलब कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। सबसे महत्व का था भाड़े टैक्स, 56% भाड़े टैक्स। ये अमरावती शहर का बहुत ज्वलंत विषय था, ये आपको भी पता है। 56% भाड़े कोई नहीं था, हाँ सबको। तो उस पर हम लोग क्यों नहीं बढ़ते थे, उसका भी कारण मैं अभी आपको मतलब बहुत बड़ी, आप चाहोगे तो मैं सबके पब्लिक के सामने बोल सकता हूँ, उसके थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। या फिर बाद में बैठेंगे क्योंकि आप सबको थोड़ा सबको बोलना है। और सबका मैं से एक ही चाहूंगा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाई जाए। अमरावती क्रीड़ाई की तरफ से मैंने खुद में डेलीगेशन बावलगढ़ साहब हमारे पालक मंत्री है उनके पास लेके गए। मेरा प्रश्न पहले दिखता है कि रेवेन्यू के लिए सबसे पहले नजर टैक्स पे जाती, क्या पब्लिक का आप टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ाएंगे या दूसरे सोर्स करेंगे? दूसरा सोर्स करेंगे, दूसरा ये बात में देखिए, क्योंकि क्या टैक्स के सबसे ज्यादा है, टैक्स लोगों को बढ़ा दिए और एक ने घोषणा की कि कम होगा, तो लोगों को जो भरना था वो भरना रुक गया। तो ऐसे कंफ्यूजन सरकार की तरफ से क्रिएट हुए, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन की भाई किसको कितना टैक्स है, आप कहते 2004 से हमारा असेसमेंट हुआ, किसी ने आके रोका नहीं असेसमेंट करने को। आप 15 साल सत्ता में थे, क्यों असेसमेंट करवाया आपने? अब 20 साल पहले यदि जो रुपया हुआ 20 साल बाद में आप उसको 40 रुपए करते हो, आपके हिसाब से सही हो सकता है? उसको तो 40 रुपए का बोझा पड़ गया। हमने उस चीज को भी विरोध किया वहाँ पे कि भाई एकदम से इतना बढ़ी, आपकी सरकार थी, आप विरोध कम हुआ है, उसमें कम हुआ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो निर्णय लिए गए थे शासन की तरफ से, हमने उसका तीव्र विरोध करके उसको कम किया है अभी, कि लोगों को एकदम बर्डन ना है। उसके अलावा दूसरा रेवेन्यू काफी जनरेट होना चाहिए। तो हमने 56% जो भाड़े टैक्स का विषय था, आज हमने 0 कर दिया। आज उसके वजह से अमरावती शहर के जितने भी बिल्डर्स एसोसिएशन जो है, बिल्डर्स लॉबी रहे, उनका फायदा हो गया, सभी का फायदा होगा। इनका नहीं, एक सेकंड, कि ऐसा किसी का फायदा ऐसा नहीं है, उसमें आपकी भी कोई संपत्ति, यहाँ पे जितने मौजूद लोग हैं, हर किसी की एक दुकान होगी, किसके एक शॉप होगा, किसका कितने ऑफिस होगा। अभी तक क्या अमरावती महानगर पालिका का ये नियम था कि अब मेरी कोई कभी जगह है। एक बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, जितने यहाँ से कोई भाड़े खड़े रहते होंगे, जिन्होंने भाड़े की दुकान ली होगी, क्या टैक्स कम होने के बाद में किसी का भाड़ा कम हुआ है? किसी का कम हुआ है? 1000 रुपए लगता था, उसको 600 रुपए हुआ है। इसका किसको फायदा हुआ? सिर्फ उस बिल्डर को, उस मकान मालिक को जिसको टैक्स भरना पड़ता था। अमरावती शहर के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, बड़े बड़े मॉल से, बड़े बड़े जो बड़े लोग जो लोग टैक्स चुरा रहे थे, अभी टैक्स छुपा रहे थे, आज वो ईमानदारी से जो 0% हो गया है भाड़े का टैक्स, आज ईमानदारी से और टैक्स पे कर रहा है। और किसी को कुछ कहना है, हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अभी इसमें पब्लिक के लोगों की तरफ से पूछेंगे, कोई पब्लिक को कुछ बोलना है? आपल्या प्रभागात फक्त प्रभागाविषयी बोलायचा समस्याबद्दल 13 नंबर प्रभागात जयस्तंभ चौक इथे जो पेट्रोल पंपाला जो लागून भाग आहे तिथे घाणेरडा वास येतो नेहमी। ती एक जयस्तंभ चौकाची ओळख झालेली आहे, म्हणजे कोणत्याही माणसाला जर डोळ्यावर पट्टी लावून जरी तिथून नेलं, म्हणजे कुठे नेलं तिथे तो कोणी सांगेल की हा जयस्तंभ चौकातला वास आहे। तो वास कधी कमी होणार आहे? देवाभाऊ आले तर थोडा कमी झाला, देवाभाऊचा रोड शो होता तर बाकी लोकांसाठी कधी कमी होणार आहे, त्याच्यासाठी कमिटमेंट पाहिजे। ऐसे रोड शो आप रोज रोज करें वहां पे तो कम से कम थोड़ी सी साफ सफाई हो जाएगी, बराबर? रोड शो है तो अच्छा है ना, और रोड शो करवाना, अभी इनके भी रोड शो करवाइए। और किसी को आपको कुछ बोलना था? रातों रात ड्रेनेज सिस्टम क्लियर हुआ है। मेरे को ये बोलना है कि अभी तक जितने भी नगर सेवक थे, मैं लोकल बॉडी को कुछ भी बोलूंगी नहीं, अमरावती में जितने भी प्रशासकीय अधिकारी आते हैं वो अच्छे रहने चाहिए, जो कि कम है। अच्छे अधिकारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, अधिकारियों पे आप लोगों का वचन करना चाहिए, नहीं तो आप लोग जाके साहब करके क्योंकि ये कोई भी रहे, ये लोग काम करने वाले करेंगे, पक्ष का कोई ये नहीं है, सबको अपने विकास के लिए अमरावती के काम मिलकर करना पड़ेगा, लेकिन अंकुश जो चाहिए प्रशासकीय अधिकारी का वो 0 है यहाँ पे। एकदम नगरसेवक असा पाहिजे, त्याचा वचक पाहिजे, एखादा अधिकारी चुकला तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची धमक त्या नगरसेवकामध्ये पाहिजे। कसं काम होत नाही अमरावती शहरामध्ये, जर नगरसेवकाची धमक असेल, त्याच्यावर वचक ठेवायची, प्रशासनावर वचक ठेवायची धमक असेल तर प्रत्येक कार्य सुरूच होते। हेलो, बामन जी से ये कहना है कि जैसा आपने अभी बताया कि ऊपर से वर्चस्व होना चाहिए, सबसे पहले मुद्दा ये है कि पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, टैक्स बिल, इसमें कर विभाग, झाड़ विभाग, सफाई कर आता, सब आता, लेकिन सब 0 है। अभी सिर्फ मेरे बिल भरने का काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप पहले इसके 3-4 मुद्दों को पहले आप ख्याल करो। तो
ये था हमारा खास शो महासंग्राम, जिसको आपने देखा। प्रभाग नंबर 13 के जो उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों के क्या विचार है, वो क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, विकास काम के लिहाज से उन्होंने क्या सोच के रखा है, आपने सुना है। और भी कुछ प्रभागों की समस्या और वहां के उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज।